अरे बेटा भगत, अरे बेटा भगत, अरे उठ भी जाओ ना। अरे माँ, सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो आप? अरे बेटा आज 26 जनवरी है तो तेरे को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे माँ, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बेटा क्या सोया रहेगा कि परेड में भी चलेगा? तेरे को पता नहीं है हमारे शहर में कितना बड़ी परेड होने वाली है। हाँ, परेड तो होने वाली है माँ, लेकिन आप जाइए, मुझे कुछ काम है आज यहाँ, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे बेटा अब तुझे क्या काम होने लगे, तू तो कुछ नहीं करता। अरे माँ, थोड़ा सा काम है। आपको पता है रात को मैं लेट को आया हूँ, वो कराटे की क्लास में गया था ना, तो थोड़ा लेट हो गया था। अरे बेटा तुझे तो जब से ये क्लासेस ज्वाइन की है ना यही हो गया है तुझे तो। लेकिन चल ठीक है, तुझे नहीं जाना है तो मत जा। पैसे चाहिए तो ये ले, कुछ रख ले, खा पी लेना, मैंने खाना तो बना दिया है। ठीक है मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त भी जाएंगी ना मेरे साथ। ठीक है माँ, ध्यान से जाइएगा। ठीक है बेटा। अरे माँ तो चली गई, अब क्या करूँ? ऐसे करता हूँ, सो जाता हूँ, और क्या करूँगा। वैसे भी नींद लगी है, रात को लेट आया था मैं यार, सो ही जाता हूँ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। कुछ ही देर में बॉम्ब फटने ही वाला है। 26 जनवरी की परेड आज तबाह होगी। अरे बेटा भगत, अरे बेटा उठ उठ बेटा, तुझे एक जरूरी खबर सुनानी है मुझे, उठ। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? इतना आप क्यों रहे हो? आराम से क्या हुआ? अरे बेटा जहाँ आज परेड होने वाली थी 26 जनवरी के दिन, वहाँ धमाका हुआ है बेटा बहुत बड़ा। और तेरी माँ भी वहाँ थी और वो अब नहीं रही बेटा इस दुनिया में। ऐसा मत कहो चाचा, ऐसा मत कहो। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है। किसी ने वहाँ पर बॉम्ब फिट कर दिया था टंकी ने, और तेरी माँ भी गई थी साथ में, मेरे कुछ दोस्त भी गए थे। धमाका हो गया है बेटा, सब मारे गए, कोई नहीं बचा बेटा। माँ, चाचा, मैं आखिरकार मैं भी चले जाता माँ के साथ, तो ये नहीं होता। मेरी ही गलती है, मैंने ही उन्हें अकेले भेजा था। अरे बेटा सब्र रख। माँ, अब उनके बिना कैसे रह पाऊंगा चाचा, मैं कैसे? माँ वापस आ जाओ माँ। चाचा, मैं समझ सकता हूँ बेटा तुझ पर क्या बीत रही होगी। पहले तेरे पिताजी शहीद हो गए देश के लिए, अब तेरी माँ इन आतंकियों की वजह से चली गई। क्या करे बेटा, दिन प्रतिदिन इन आतंकियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। छोड़ूंगा नहीं चाचा मैं इन आतंकियों के, इनकी वजह से पहले मेरे पिता गए हैं। माँ नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इन लोगों को। अरे बेटा अगर तुझे इनका खात्मा करना ही है तो ऐसे नहीं, तुझे फौजी बनना होगा बेटा, फौजी बनना होगा। क्योंकि फौजी के लिए उसका देश ही उसका परिवार होता है, और जब ये पूरा देश सुरक्षित रहेगा ना तभी इस देश को शांति मिलेगी बेटा। हाँ सही कह रहे हो चाचा जी, अब मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ चाचा जी। फौजी बन के मैं इन आतंकियों का नाश कर दूंगा। इन्होंने मेरे से सब कुछ छीन लिया है, लेकिन मेरा देश मेरे से नहीं छीन सकते हैं ये चाचा। सही कहा बेटा, सही कहा। मैं तो नहीं बन पाया फौजी, लेकिन अपने भतीजे को जरूर बनाऊंगा फौजी। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि तेरी इसमें मदद कर सकता है, वो खुद भी एक कर्नल है, इसलिए मैं आज से तुझे वहाँ पर छोड़ दूंगा बेटा, वही तेरी आगे की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कहाँ जा रहे हैं चाचा? अरे बेटा बस आर्मी कैंप आने वाला है कुछ ही देर में, ये लो पहुँचने ही वाले हैं। मैंने कहा था उसे कि आ जाना, वो रहा मेरा दोस्त। चलो बेटा आ जाओ। यही है वो। और कर्नल विजय क्या हालचाल? जय हिंद जनाब। जय हिंद। और मेरे भाई तुमने बुलाया तो मैं आ गया, बोलो क्या बात थी? तुमने कहा कि कुछ जरूरी काम था। नमस्कार सर। अरे नमस्कार। अरे भाई यही है वो जरूरी काम, मैं इसे तुझे सौंपने आया हूँ मेरे भाई। इसका सपना भी तेरे जैसे फौजी बनना है। फौजी बनोगे? हाँ सर फौजी बनेंगे। बहुत खूब। हमें तुम जैसे नौजवानों पर गर्व होता है जब वो खुद फौज के लिए आते हैं। आज से हम तुम्हें फौजी सिखाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब तुम हमारे पास आ गए हो ना, तो तुम्हें हम फौजी बनाएंगे। जैसा आप कहें सर। और हाँ मेरे भाई,
ये जो तुम्हारा पार्टनर हुआ करता था ना कैंप में, उसका बेटा है। ये शहीद सरदार सिंह का बेटा है। क्या तुम मेरे पार्टनर के बेटे हो? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी रगों में फौजी का खून बह रहा है मेरे भाई। अब तुम्हें फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे बेटे, अब मेरे जाने का समय आ गया। ठीक है चाचा जी, ध्यान से जाइएगा। अब फौजी बन के ही आऊंगा मैं। अब बातें बंद और काम चालू, क्योंकि फौजी बनना कोई आम बात नहीं होती। अपने देश के लिए कुर्बान होना पड़ता है। जैसा आप कहें सर। यही जज्बा चाहिए हमें। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल सर, आपने जो कहा है मैंने वो ट्रेनिंग तो कर दी है। अब सिर्फ ग्राउंड की तैयारी करते हैं। हाँ सही कहा, क्योंकि फौज में सबसे मुश्किल ग्राउंड ही होता है। लेकिन तूने सब कुछ कर लिया है तो तू ये भी कर लेगा। मुझे तुझ पर यकीन है। मैं गाड़ी में आऊँगा और तू ऐसे ही दौड़ते दौड़ते, ठीक है ना? जैसा आप कहें सर। हाँ, रुकना मत और चल। ठीक है सर, देखते हैं कौन रुकता है। सर रह गए आप तो पीछे ही। अबे भाग भाग, मैं गाड़ी में आ रहा हूँ। लग जाएगा पता सर कौन आगे जाता है। वैसे भी मैं आगे ही जा रहा हूँ सर। इसी तरह आर्मी में भी आगे ही जाऊंगा और दुश्मनों को चक्के छुड़ाऊंगा। आखिरकार मैं फौजी बनकर आ ही गया हूँ। यह सब कुछ मेरी चाचा की वजह से हुआ है। अगर वो मेरी मदद न करते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। अरे अंदर कोई है क्या चाचा? अरे मुझे चाचा क्यों कह रहे हो? और तुम? अरे मुझे पहचाना नहीं चाचा, मैं भक्त हूँ। अरे बेटा भगत, तू आ गया बेटा। तेरी कब से राह देख रहा था बेटा। अरे बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ, अंदर आ, जल्दी आ। ठीक है चाचा, और कैसे हैं आप? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू फौजी की वर्दी में। चरण स्पर्श करता हूँ चाचा। अरे बेटा राजी रह, जीता रह बेटा। तू फौजी बन गया बेटा। हाँ चाचा, मैंने कहा था ना, मैं जब वापस आऊंगा ना फौजी बन के ही आऊंगा। अरे बेटा मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। अगर तेरी माँ भी आज जिंदा होती ना तो तुझे देखकर बहुत खुश होती बेटा। हाँ सही कहा। आप छोड़िए उन बातों को चाचा, अब मैं आपको हर खुशी दूंगा। वैसे आप सुनाइए, आप क्या कर रहे हैं आजकल? अरे बेटा क्या करूँगा, बैठे रहता हूँ बस घर में, तेरी राह देखते रहता हूँ। अच्छा चाचा, अब मैं मजा सिखाऊंगा नौटंकियों को जिन्होंने मुझसे मेरे माँ और मेरे बाप को छीन लिया है ना। छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। आखिरकार पहुंच ही गया भैया। अरे एमपी, क्या चल रहा है? क्यों बुलाया है मुझे? अरे क्यों बुलाया है? तुझे पता नहीं, हर बार की तरह इस बार भी 26 जनवरी है और तुझे अपना प्लान भी पता नहीं। अरे पता है मुझे, धमाका करना है और इस बार तुम्हारी सख्त जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है और हमें तुम्हारी कार और तुम्हारी जरूरत होगी। अबे सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन कोई काम मुफ्त में नहीं होता। हाँ हाँ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। चिंता क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा मुंह बंद करने आता है हमें। तो ठीक है फिर, मैं तुझे सही सलामत अब अंदर भेज दूंगा। आगे का काम तू देख लेना। ठीक है तो चलो अब यहाँ से, तो चलो जल्दी से जल्दी। चलो। जय हिंद जनाब। जय हिंद सोल्जर, बोलिए क्या हुआ? अरे जनाब, कर्नल ने आपको ऑफिस में बुलाया है। अरे कर्नल ने मुझे ऑफिस के में क्यों बुलाया है? पता नहीं, बोल रहे थे कि कुछ जरूरी काम है जनाब। अरे चिंता मत करो, मैं भी जाकर आता हूँ। अरे तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारा निशाना मुझे पता है कैसा है। ठीक है जनाब, जैसा आप कहे। कर्नल अंदर आ सकता हूँ मैं? आओ आओ भगत। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। लेकिन अब यही सब करने का समय नहीं। अब वो समय आ चुका है जिसके लिए तुम तैयार किया गया था। तुम्हें आतंकियों को खत्म करना है और हमें खबर मिली है
कि हर बार की तरह इस बार भी आतंकी 26 जनवरी में बम लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं कहीं पर। अच्छा जनाब, मुझे क्या करना है? तो तुम्हें जो पोलो के नीचे वाला रास्ता है ना, वहाँ पर नाका लगाना होगा। मैंने अपने और सोल्जर को भी कहा है कि नाका लगा दे, लेकिन सबसे खतरनाक वाली जगह वही है। अक्सर वहीं से आया करते हैं, लेकिन पता नहीं शायद इस बार किसी और रोड से आए। लेकिन तुम वहीं जाना, ठीक है ना? ठीक है जनाब, चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा उन लोगों को क्या उखाड़ पाएंगे हमारा। छोड़ूंगा नहीं उन आतंकियों को, भून के रख डालूंगा, क्योंकि भारत माँ का मैं पूत हूँ। तो ये जगह है वो जहाँ से हर बार वो बच कर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार बचेंगे नहीं, क्योंकि बहुत नाके लगे हुए हैं पीछे। और यहाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर कोई गलती से आ गया तो। ये गाड़ी किसकी आ रही होगी? अभी रुकता हूँ। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आगे जाने की इजाजत नहीं है। अरे फौजी, देख तो ले पहले बैठा कौन है। जय हिंद सर। एमपी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जय हिंद छोड़, रास्ते से निकल, मुझे कुछ जरूरी काम है। सर मुझे गाड़ी चेक करनी पड़ेगी, रुकिए ऐसे 2 मिनट। अरे अंदर तो, अरे बॉम्ब है अंदर तो। अरे रुको एमपी, जल्दी भगा, इसके साथी भी आ रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं इन्हें तो, उड़ा दूंगा तुझे मैं फौजी। छोड़ूंगा नहीं कुत्ते। ये तो क्या, जल्दी से निकलता हूँ, मुझे पकड़ना पड़ेगा। ये एमपी हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं इसे भी। साले आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा देश खोखला हो रहा है आज, और इन्हीं की वजह से आज इतनी तबाही हो रही है हमारे देश में। छोड़ूंगा नहीं, रुको भाई रुको, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, कुत्ते मार डालूंगा एक एक को। देखता हूँ कैसे बच पाते हैं हम उनसे, ये जानते नहीं हिंदुस्तानी सोल्जर हूँ मैं। उतरो भाई, गाड़ी उड़ा डालूंगा नहीं तो। उतरो उतर साले कुत्ते। अबे बचेगा नहीं कुत्ते, तू मरेगा मेरे हाथों से। अरे सोल्जर, अपने ही एमपी को मारने चले हो क्या? गाड़ी क्यों चलाई तुमने? अबे मुझे पता लग गया एमपी, साले घूसखोर, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। अबे तुझे देखता हूँ कभी। साला एमपी, तू भी नहीं बचेगा कुत्ते। हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है, जिस देश ने तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और तू उसी के साथ गद्दारी कर रहा है। अरे सोल्जर, जाने दो मुझे, और ये बात किसी को मत बताना, और बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैं तुझे कर्नल की पोजीशन दे दूंगा। फौजी सोच ले, हर किसी का सपना होता है, और तेरा सपना मैं अभी पूरा कर सकता हूँ। अबे मैं चंद पैसों के लिए बिकने वाले मैंने से नहीं हूँ, वो तेरी तरह नहीं हूँ। तू तो मरेगा मेरे हाथों से कुत्ते, मरेगा। ये ले कुत्ते, तू तो मर गया कुत्ते। तेरे बारे में मैं वैसे भी किसी को नहीं बताने वाला हूँ। तेरे बारे में बताया तो तेरे को मेडल देकर तेरे को बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे, लेकिन मैं तेरे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम देश के रक्षक है, भक्षक नहीं। जय हिंद, जय भारत।